बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए ना इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, सियासी भी, माशी भी और मुल्की भी। 5 सियाने घर से निकले, करने चले शिकार। आप हैरान होंगे कि ये तो चूहे निकले थे बचपन में, लेकिन अब ज़माना बीत गया ना, अब सियाने निकले हैं। बुशा बीबी का मेडिकल मुकम्मल रिपोर्ट आ गई। इब्तिदाई रिपोर्ट में क्या है अभी हम आपको बताते हैं। नादिया सुबूही और मिशाल यूसुफजई का दंगल जारी। इमरान खान बेवकूफ़ नहीं, शहबाज हुकूमत और डिक्टेशन, ये क्या माजरा है, ये भी आपको बताते हैं। अभी शेर अफजल मरवत अपनी बयान पर कायम है और हसन न्याजी और अब्बाद फारूक नामालूम मुकाम पर। ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि अब सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि कप्तान तो काबू नहीं आ रहा। इमरान खान यानी इस्टेब्लिशमेंट के और बहुत से सियाने यानी पुराने सियासतदान और उसमें कुछ हमारे हम पेशा जर्नलिस्ट जो ड्यूटीफुल है, उन्हें बड़ा दुख है ममलकत का कि जाहिर है कि जब तक अदम सियासी इस्तेकाम होगा तो मामला गड़बड़ेंगे, माशी बुरान भी ख़त्म नहीं होगा। लिहाजा वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन खान नहीं मान रहा, लिहाजा बेबस हो गई इस्टेब्लिशमेंट। अब ये मामला जो है ये क्या है, इसमें पता ये चला, इस्लामाबाद के रिपोर्ट ये है कि 5 सियाने जो है ना वो निकले, उसमें कुछ पुराने जुगादरी सियासतदान हैं और एक आध रिटायर्ड जनरल भी है। शायद आपको याद होगा माजी में भी नईम लोधी साहब थे रिटायर्ड जनरल, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन बेल मुंड नहीं चढ़ी थी। अब भी सूरत हाल ऐसे ही है। ये सब कह रहे हैं कि मामला को ठीक कर दें, अगर नहीं होगा तो फिर मामला गड़बड़े, इज्तिमाई मुफाद का नुकसान होगा, लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट से खान की सुलह होनी चाहिए। दूसरी जानब खान जो है डायरेक्ट सिपा सलार पर हमलावर है और वो कह रहे जंगल का कानून और जंगल का बादशाह, जंगल का कानून जंगल का बादशाह, इसके हुक्म पे बुशरा को मारा जा रहा है, जहर दिया जा रहा है और मुझे सिर्फ मेरे असाब का इम्तिहान लिया जा रहा है कि मैं कमज़ोर हो जाऊँ, मैं टूटने वाला नहीं। मेरी बेगम बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो मैं फिर नहीं छोड़ूंगा। वही पहला बयान कि नहीं छोड़ूंगा, तो अब वो नाम भी ले रहे हैं कि सिपा सलार को नहीं छोड़ेंगे। कभी माजी में ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वो भी चेक कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहाँ तक सब्र करती है और क्या रिस्पॉन्स देती है। और कहीं ना कहीं क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि असद कैसर भी मुज़ाकरात कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट से, उससे पहले अच्छे दिनों में परवेज़ खटक साहब इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात कर रहे थे जब तक अलग नहीं हुए थे, लेकिन कोई मामला निकल रहा है। इसलिए कि खान की ज़मानत देने को कोई तैयार है, ना मुल्की ना गैर मुल्की, कोई नहीं मानता। वो कहते हैं आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ, यानी माजी में एक वाक़या भी हुआ था कि बुशरा बीबी को मना कर रहे थे कुछ कहने से, लेकिन अगले ही हफ्ते उन्होंने सब कुछ डायरेक्ट नाम ले लेके कह दिया। तो ये सारे मामला जो हैं ये खास से गौर तलब है। तो जो सियाने हैं ना वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके बीच बचाव हो जाए, त्याग जोड़ी हो जाए, प्यार मोहब्बत न लगे टूट जाए और मामला जो है वो सीधे हो जाए, हुकूमत से भी इस्टेब्लिशमेंट से भी सारे, और फिर लेकिन लग नहीं रहा, इसलिए कि 9 मई का जो वाक़या है ना वो बीच में पड़ा। अपना वो जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को मशवरा दिया था कि 6 जजेस के केस में आप पार्टी बन जाए, लेकिन इस प्यारे से अच्छे से मशवरे के बाद उन्होंने एक फरमाइश भी डाली थी कि हसन न्याजी का कुछ करें। तो हसन न्याजी पे बैकफुट कैसे खेला जा सकता है कि 9 मई को मुझे इतलात जो आई कि जुमेरात को उनसे मुलाकात भी नहीं कराएगी, उन्हें किसी नामालूम मुकाम पर कर दिया गया। और उनके साथ कौन है, अब्बाद फारूक, वो जो यंगस्टर इनके थे ना, यूथ के लीडर वो। और उन पर बारे में ये भी अफवाह है कि उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, लिहाजा उनको उनके सेल से अलग अलग निकाल के नामालूम मुकाम पहुँचा दिया गया। मतलब खुसूसी हिफाजत में रख लिया गया कि भाई जान को खतरा है, खुदकुशी करना चाहते हैं ये वो।
अब ये अफवाहें हैं, पता नहीं खबर है कि नहीं है, कि कंफर्म होता है नहीं होता, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते जो थी मुलाकात इन दोनों से नहीं कराई जा सकी। जुमेरात को बाकायदा मुलाकात होती थी, वो नहीं हो सकी। अब अगली बात जो है वो क्या है? अगली बात ये है कि बुशा बीबी का भी मेडिकल, यानी नहीं पंचोता साहब कहता है कि जनाब मेडिकल आ गई, रिपोर्ट आ गई, सब कुछ बाकायदा सरकारी रिपोर्ट सामने नहीं आई अभी, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट में उन्होंने कहा जनाब उनकी खाने की नाली में ज़ख्म है, मैदे में ज़ख्म है, और फिर गैस्ट्रो की तकलीफ है उन्हें, और ये सारा कुछ ऐसे ही कुछ जो जहर दिया गया था ना, तो चूँकि ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए ताकि उसका असर ज़ाहिल हो जाए, ताहम फिर भी इतना सख्त था कि अभी भी वो मौजूद हैं। लेकिन जो उनके मुखालफिन हैं वो ये कहते हैं कि जनाब इनके साबिक शौहर जो हैं वो ये कह चुके हैं कि जनाब ये तो पुरानी अल्सर की मरीज़ है और उनको पुरानी तकलीफ़ है ये मैदे की। अब मैं और आप तो कुछ नहीं कह सकते हैं। बहरहाल जो रिपोर्ट आई उसमें यह है कि ना उन्होंने ब्लड टेस्ट कराए, ना उन्होंने यूरिन टेस्ट कराए। ये 2 टेस्ट कराने से उन्होंने इनकार कर दिया, बाकी सब टेस्ट हुए, दिल भी ठीक है, बाकी मामला भी ठीक है। और वो जो थी ना रिपोर्ट, उसमें यह आया कि मैदे की नाली में है, ज़ख्म है, सोजिश भी है और मैदे पर भी है, और एंडोस्कोपी जो है उसकी भी रिपोर्ट आ गई है कि मामला बेहतर है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ताहम उन्हें पेट की प्रॉब्लम है और वो जो खा रहे हैं ये कैद तन्हाई है, जो भी उसके असरात होंगे, नफसाती असर तो होता है, कैद तो कैद होती है, चाहे अपने ही घर में क्यों ना हो, अपने ही कमरे में क्यों ना हो। तो ये मामला जो है वो सामने आए हैं, लेकिन बहरहाल वो बड़ा चीज़ नहीं निकली। अब बताते हैं आपको नादिया सुबही और यूसुफ, वो जो मशाल यूसुफजई का जो दंगल हो रहा है वो जारी है। मशाल यूसुफजई ने इल्ज़ाम लगाया था नादिया सुबही पर, जो एक KPK की एक सीनियर रिपोर्टर है और एक निजी अदारे से ताल्लुक़ रखती हैं और पुरानी उनके साथ काम कर रही हैं, और वो कि मेरा अदारा भी साथ है, मेरी कम्युनिटी भी साथ है, प्रेस क्लब भी साथ है, मैं इन पर कानूनी नोटिस नहीं बल्कि मुकदमा करूँगी। और यूसुफजई ने ये इल्ज़ाम लगाया था, जो बशीर हैं वज़ीर आला KPK की, कि जनाब ये मुझसे लिफाफा मांगती और मैंने इनको लिफाफा नहीं दिया तो मेरे खिलाफ ये ट्रोलिंग कर रही है। उन्होंने कहा नहीं, अब इनको साबित करना पड़ेगा मैंने कब मांगा, कैसे मांगा, क्या हुआ क्या नहीं, ये करा हुआ है, तो दंगल पड़ा हुआ है और वो कह रही मैंने छोड़ना नहीं है, मैं भी छड़ांगी पुन के। तो अब नादिया सुबही जो है वो सीधी हो गई है और वो कह रही है मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं पख्तून बेटी हूँ, मैं फिर भी लिहाज कर रही हूँ, और ये कैसी पख्तून है मशाल जो अपनी रवायात की भी पासदार नहीं है, जो मेरा नंबर भी आम करके कोशिश कर रही है, जो मुझे ट्रोलिंग कर रही है इसलिए कि टिकटॉकर है बेसिकली, और उसके बाद कोई नहीं, और फिर दावेदार है कि मेरी नामजदगी जो है वो बानी चेयरमैन ने की है वाहिद, और सियासी खिदमत की बात नहीं वो करती, मुझे सिर्फ ये कहती है। तो बहुत सी बातें हैं अभी और खुल के सामने आएगी, सब कुछ होगा सामने, लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो हमलावर हुए हैं, इससे पास का बार बार नाम ले रहे हैं, वो जो सियाने निकले हैं ना 5, जिनमें रिटायर्ड जज भी हैं, कुछ सहाफ़ी भी हैं और कुछ क्या कहते हैं सियासतदान भी हैं, कुछ MNA MPs भी साबिक हैं, सब मिलकर जो एक टोला निकला है, उनको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने बयानियाँ यानी मसाला तेज़ करता है, और बेवकूफ़ नहीं है कि वो सिवा सरार को इस तरह निशाना बना रहा है, वो सिर्फ लेकर है कि वो किसी तरह दबाव में आए। लेकिन इनको भी ये नहीं पता कि वो ISI का भी सरबराह रहा है, IB का भी सरबराह रहा है, और उसके जो असाब हैं वो एक जंगी आदमी है, एक जुनूनी आदमी है, एक प्रोफेशनल आदमी है, वो इतनी आसानी से तो नहीं टूटेगा। लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं, उनके साथ ही ये कह रहे हैं कि क्या आप समझते हैं इमरान खान पागल है, बेवकूफ़ है, वो भी सोच समझ गया, यानी दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि वो जो 5 सियाने निकले ना शिकार करने के लिए, वो इस्टेब्लिशमेंट का शिकार कर लें और उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। हमारे कुछ ड्यूटीफुल साहब ही तो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट घुटने टेक चुकी है, वो तो खान नहीं मान रहा, खान को कौन मनाए। तो अब ये मामला जो है वो सामने आपके अगर ऐसे होते तो कभी भी ऐसा होता है। अच्छा, शेर अफजल मरवत ने जो वो सऊदी अरब के हवाले से कहा था कि रजीम चेंज में उन्होंने भी काम किरदार अदा किया है अमेरिका की खुशनुदी में, तो वो अपनी जगह कायम है। वो कहते हैं मेरा ज़ाती बयान है, बाज मैं कोई नहीं आना, मैं ज़ाती बयान देता रहूँगा, भावें किसी को चंगा लगे भावें मंदा लगे, मैं नहीं बाज आऊँगा। उन्हें दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का भी ऐलान किया तो उस पर भी उन्हें पंजाब हुकूमत ने नोटिस कर दिया। लेकिन बहरहाल उनको शौक़ है, शुगल है और वकील है वो, तो कानूनी से लड़ना लड़ाना खेलना उनका काम है, तो वो अपनी मकबूलियत में बहुत कुछ करने को तैयार है और कर रहे हैं, और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि उनके मुखालफिन
यानी जो इनके तनकीद जो करते हैं, जो नक़ाद हैं शेर अब्दुल मरवत के, वो ये निशानी लगा के बैठे कि जनाब ऐसा सोचो कि ये जो शेर अब्दुल मरवत है ये टारगेटेड मिसाइल है या बगैर टारगेटेड है, यानी उसे किसी ड्यूटी लगाई कि ये काम करना है या आप पे करी जा रहा है। तो लग ऐसे ही रहा है कि वो है ड्यूटीफुल, वो भी ड्यूटी पे है, उस पर निशान उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने भी लगाया हुआ है कि वो भी किसी ख़ास मिशन पे आए हुए हैं। बहरहाल आज नहीं तो कल निकल आएगा, ज़िमनी इलेक्शन है कल, और फिर देखें क्या रिजल्ट निकलता है, उसका क्या होता है। उस पर भी कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत ने पूरी 2 नंबरी करने का प्रोग्राम बनाया, बल्कि ये कि आरोज़ जो हैं उन पर जुल्म तशद्दुद दबाव डाल के उनसे पहले फॉर्म 45 पर दस्तखत कराए जा रहे हैं ताकि अपनी मर्जी का रिजल्ट दिया जाए। लेकिन कल जब सुबह होगी वोट पड़ेंगे तब लग पता जाएगा कौन कितने पानी से। आज इतने फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।